एब्डोमिनल ब्रीथिंग कैसे होता है? नहीं, आप जब सोए थे, लेटे थे, तो देख पेट के बल से हम सांस ले रहे थे, तो वो क्या था? एब्डोमिनल ब्रीथिंग। फिर उसके बाद क्या था? कंबाइंड एब्डोमिनल ब्रीथिंग था। यहाँ से भी ले रहे थे और यहाँ से भी ले रहे थे, थोड़ा सा घुमा घुमा कर ले रहे थे। हाँ, तो इसको हम लोग कंबाइंड बोलते हैं, वो कंबाइंड ब्रीथिंग बोलते हैं। उसके बाद है आपका जो है, उसके बाद बताए थे आपको बटक लिफ्ट बताए थे। हाँ, जब बटक को क्या करते थे? उठा रहे हैं, तो उसको हम लोग बटक ब्रीथिंग बताए थे। उसके बाद जो है डबल नी बताए थे ना, दोनों नी को लेकर के इस तरह उलाट रहे थे, फिर इधर उलाट रहे थे, उसको डबल नी बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें सिंगल नी, क्या मतलब एक पैर सीधा रहता था और दूसरा पैर मुड़ा रहता था। फिर उसका लेग रोल बताया थे क्या? ये पैर को पूरा उठा करके ऐसे रखते थे, यहाँ से यहाँ तक सीधा कर देते, नहीं करते थे, उसको लेग रोल बोलते थे। लेग रोल नहीं, लेग रोल। फिर उसके बाद जो है आर्म राइज बोले थे क्या? सो करके हाथ को ऐसे उठा लेते क्या, तो उसको बोलते हैं आर्म राइज बोलते हैं, उसको आर्म राइज बोलते हैं। उसके बाद जो है फिर उसके बाद होता है एब्डोमिनल क्रंचेस होता है। एब्डोमिनल क्रंचेस मतलब कि जैसे ही ऐसे पकड़ करके पेट को अंदर की ओर ले जाना होता है, फिर बाहर की ओर ले जाना होता है, फिर अंदर की ओर, ज्यादातर अंदर की ओर ही लिया जाता है। फिर उसके बाद कीगल एक्सरसाइज अभी जस्ट उठ करके बताए थे, हाँ वो बता रहे हैं कैसे होता है। फिर उसके बाद सर्कुलर एक्सरसाइज बताए थे क्या? बैठ करके पैर को ऐसे ऐसे घुमाने के लिए बोले थे, फिर ऐसे ऐसे घुमाने के लिए बोले थे, फिर वेन थ्रोम्बोसिस से बचाव करने के लिए बताए थे। फिर इसके बाद और बताए थे क्या? अब बताइए ब्रीथिंग, बैठ करके ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताए थे कि नहीं? एंटीनेटल एक्सरसाइज में बैठ करके एक हाथ को ऐसे पकड़ लेंगे और उसके बाद तब हम ब्रीथिंग लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जो है हम बताए थे कि अपने हाथ को ऐसे कर लेंगे, पैर को ऐसे कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? आपको नीचे की ओर देखना है, ठीक है। हाँ, और जो बटेक्स होगा उसको कंस्ट्रिक्ट करने का प्रयास करना होगा। फिर उसके बाद हमने बताया ट्रांसवर्स एक्सरसाइज, बैठ करके आपको क्या करना है? ऐसे मुड़ी करना है ना, बताया है ना, उसको करना है। फिर उसके बाद आर्म स्लाइड और वाल होता है, इसको पकड़ करके हम क्या करेंगे? उसको स्लाइड करेंगे, सबको बोलते हैं आर्म स्लाइड ऑन द वाल बोलते हैं एक्सरसाइज। फिर उसके बाद वॉल स्लाइड मतलब हुआ हमने जस्ट बताया था, इसको पकड़ करके हम ऐसे ऐसे चलेंगे ना, तो वो बताए थे। फिर उसके बाद लेग एक्सरसाइज मतलब एक पैर को उठाएंगे, फिर नीचे रखेंगे, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, फिर नीचे रखेंगे। ये आपको एंटीनेटल था, ठीक ना। फिर इसके अलावा आपको और भी बताए थे, जैसे अनुलोम विलोम बताए थे ना। तो उसके बाद बताए थे कि दोनों पैर को रख करके क्या करना है? सांस लेना। तो अलग अलग करके आपको हम लोग क्या बताए थे? एक्सरसाइज बताए थे। किसी को दिक्कत है तो बताइए। ऐसे बैठना, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है। कैसे बैठना है? ऐसे बैठना है, ऐसे बैठ करके इसको पकड़ लेना है। ये जो देख रहे हैं ना, ऐसे करके ऐसे पकड़ लेना है, इसको ऐसे पकड़ लेना है और ऐसे पकड़ करके हमें क्या करना है? आपको ऐसे बैठ जाना है और बैठ करके क्या करना है? देखना, सांस नहीं, मूवमेंट भी कराना है, इसको पकड़ करके ना, तो इसको भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हाँ, फिर उसके बाद आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? इसको आप ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे ऐसे, उसके बाद मुड़ के ठीक, बाल खोल के करना है, ठीक ना, इस तरह का करना है। फिर इसके बाद अगर बात करें हाँ, उसके बाद ये तो आपका ये तो ट्रांसवर्स एक्सरसाइज था। अब उसके बाद आपका होता है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होता है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज में भी वही करना होता है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कर लेना है, आपको पैर ऐसे कर लेना होता है और कोशिश ये ऐसे करके, देख रहे हैं ना, ऐसे करके ऐसे। अब क्या करना होता है? अब ऐसे वैसे नहीं करना, ऐसे ही करना होता है। उसको मतलब अपने आंखों से नीचे की ओर देखना होता है, इस तरह का करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद और हमारे पास क्या है, और क्या कर सकते हैं? फिर दूसरी चीज क्या कर सकते हैं? आपको वाल के सहारे अपने हाथ को लेकर के रानी दी सब की थी आप? हाँ, रानी दी सब नहीं की थी? हाथ ऊपर करना, इससे क्या होता है कि किसी प्रकार की या यहाँ पर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा होगा, स्वेलिंग हुआ होगा, तो ये सभी चीजों से हम क्या कर सकते हैं? उसको बचा सकते हैं। सर ये सब करना जरूरी होता है? क्या जमा होता है? ये लोग नहीं की थी, नूतन की रानी दी थी। सर हम लोग घर के काम से थक जाते थे।
अब उसके बाद अपने हाथ को ऐसे करिए और अपने पैर को ऐसे करना है और इसी सहारे हमें क्या करना है, मूवमेंट करते रहना। जादू ऐसे की जैसा, movement करते रहना। जादू। दोनों एक ही जैसा, दोनों क्या होगा, एक ही जैसा करते रहना उसको देखो मेरा। है। ऐसे करिए ना, एक मूवमेंट नहीं, मतलब इधर उधर मूवमेंट नहीं, इस प्रकार का नहीं करना है, एकदम स्ट्रेच होकर एकदम। हाँ, फिर उसके बाद फिर क्या करना होता है, फिर ये बताएं, फिर उसके बाद हमें क्या होता है, इस तरह का लेट करके इस तरह का सोए रहेंगे। अब जैसे कि हमें यहाँ पर उठाते थे ना, अब यहाँ उठाएंगे, देख रहे हैं, अब इसको क्या करेंगे, ऐसे उठाएंगे यहाँ से, देख रहे हैं ना, फिर ऐसे रखेंगे, फिर इसको उठाएंगे, फिर इसके बाद फिर इसको उठाएंगे, फिर इसके बाद फिर उठाएंगे इसको। अब फिर क्या होगा, जिसे हम उसको मैं ऐसे करने के लिए कह रहे थे, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से अंदर, यहाँ से करिए, देख रहे हैं ना, यहाँ से ऐसे करना है सीधा, देख रहे हैं ना, फिर उसके बाद क्या करना है, इसको सीधा ऐसे करना है, फिर इसको आप सीधा ऐसे करिए, फिर जिससे एक्स्ट्राबुलम है ना, पेल्विक जो पेल्विस बोन है, उसके अंदर जो जॉइंट है, वो जॉइंट क्या होगा, आपका मेंटेन मूवमेंट रहेगा। करेगा। समझ में आया ना? तो ये पूरा के पूरा आपका एंटीनेटल एक्सरसाइज हम लोग यही सब करते हैं। क्लियर है आपको? सर ये 3 बार करना चाहिए दिन भर में पूरा? कम से कम 4 से 5 बार करना चाहिए। दिन भर ये होता रहेगा। क्यों? आगे देखिए, पोस्ट नेटल एक्सरसाइज हम लोग बात करेंगे। तो पोस्ट नेटल घूमना है, आप ऐसे ही रहेंगे और आपका ये मूवमेंट करता रहेगा। पैर एक कमर वाले पार्ट से लोअर मतलब सब मूवमेंट कराना है। तो बस इतना ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका फिर क्या होगा, फिर अगला होगा, इस पैर को ऐसे कर लेंगे और रनिंग के बाद दोनों को पैर को ऐसे करेंगे, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। अब फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे लाएंगे, फिर आप क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं ना। यस सर। तो इसको आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर अगला क्या कर सकते हैं आप, अब आपको फिर अपने आप को ऐसा सेट होना है, होने के बाद एक पैर को उठाना है, ऐसे कर सकते हैं पहला, फिर आप ऐसे कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया ना? ऐसे इससे क्या होगा कि जो आपके जो वेनस रिटर्न है वो मेंटेन रहेगा। वेनस रिटर्न क्या होगी, मेंटेन। फिर उसके बाद ये काम दोनों बैठ कर भी कर सकते हैं और सो कर भी कर सकते हैं। अपने पैर को ऐसे करेंगे और अपने हाथ को ऐसे करेंगे और करके अब क्या करेंगे, हम इसको उठने का कोशिश करेंगे ऊपर आगे जो। सर ऐसे पेट दर्द नहीं हो जाएगा? क्या चीज़? नहीं एंटीनेटल। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, थोड़ा सा काली करना है, हमको लगा उठना है नहीं, अपने गर्दन देख रहे हैं ना, ऐसे करना है। ये इस पर जोर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एंटीनेटल एक्सरसाइज करें तो इस पर ज़्यादा जोर होगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसको करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, अपने हाथ को ऐसे करके जी मेरा 70 काम ही है जी। हाँ इतना काम रहता है, ये सब हो जाएगा, कितना एक्सरसाइज करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, पीछे की ओर देखना चाहिए, देखिए हाँ करना होता है काम। देख रहे हैं ना, काम करने इस तरह का होगा, समझ में ये। अब फिर उसके बाद क्या होगा, आपका अपने पैर को ऐसे करेंगे और इसको क्या करना है, आगे आगे पीछे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचाने के लिए करेंगे, आगे वो होने का ज़्यादा चांस होता है। ऐसे, देख रहे हैं ना। फिर क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, इस तरह का करना है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर मूवमेंट बना रहेगा और इजीली क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि सर प्रेगनेंसी में लोगों का पैर भी सूज जाता है। एडिमा होने का, पैडल एडिमा होने की चांसेस होता है, तो इस पैडल एडिमा को कम करने के लिए इस तरह का एक्सरसाइज आपको करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये इस एक्सरसाइज को आप ऐसे भी आपने बैठ करके कोई चीज़ों पर आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ऐसे बैठ गए और बैठने के बाद आप क्या करेंगे, आप ऐसे आराम एक बार नीचे जाइए और एक बार ऊपर जाइए, एक बार नीचे जाइए और एक बार ऊपर जाइए, ठीक है, ऐसे करेंगे। या आप इसको क्या कर सकते हैं, सर को ज्वाइंट को मोबिलाइज कराइए, ज्वाइंट को मोबिलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं ना। इस तरह का क्या करेंगे हम लोग, मूवमेंट कराते रहेंगे। क्लियर है? तो इस तरह का जो है ये एक्सरसाइज होना चाहिए। फिर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, और बताते हैं हम क्या करते हैं। बंद करके फिर जब चालू सर करेंगे तब। और फिर हम एक पैर को ऐसे, हाँ?
फिर उसके बाद क्या करना होगा, इसको अपने हाथ को ऐसे रख लेंगे, फिर ऐसे रखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ऐसे बैठेंगे, ठीक है। और बैठने के बाद क्या करेंगे, सांस लेंगे, डीप ब्रेथ। पोस्ट नेटल है ना ये? ये एंटीनेटल और पोस्टनेटल दोनों में आता है। थोड़ी देर कम से कम आपको 8 से 10 बार करना है, लेना है एक बार में, और दिन भर में आपको जो है आपको 6 से 8 बार इसको करना है। समझ में आया? तो इससे क्या होगा, आपका क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपका जो अंदर जो प्रेजेंट बाहर से ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर होगा। तो जिससे कि माता जी को पूरी तरह से क्या होगा, रिलैक्स महसूस होगा, ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो अगला हम लोग क्या करेंगे कि फिर ऐसे ही करेंगे, और फिर हमें क्या करना है, ऐसे करना है, और अब उसके बाद क्या करना है, क्या करना है? सर पैंट थोड़ा सा ऊपर का लीजिए, ऐसे करके तब होगा। ऐसे हो जाएगा, और ऐसे होने के बाद क्या करें, एक हाथ नीचे होगा और एक हाथ हम यहाँ पर रखेंगे, लोअर एब्डोमिनल। लोअर एब्डोमेन पर रखेंगे, और उसको रख करके क्या करेंगे, अंदर बाहर करना सर। ऐसे हाथ कर लीजिए, ऐसे उसको अंदर बाहर करना, एब्डोमेन को थोड़ा सा घुमाना है पेट, घूमने नहीं रहा है। खुशबू घूमने के लिए पेट भी होना चाहिए जो कि तुम्हारे पास नहीं है। शरीर नहीं घूम रहा है। ठीक है। पहला, उसके बाद फिर क्या करना है, अगला अनुलोम विलोम करना है। देखिए उसको अनुलोम विलोम बोलते हैं, ऐसे करके इसको ऐसे कर लेंगे, और उसके बाद एक हाथ को यहाँ लगेंगे, आदमी चला जाएगा सांस। ठीक है। ऐसे करेंगे, माइंड फ्रेश रहेगा। पोस्ट नेटल है सारा ना, क्या चीज़, दोनों है एंटी एंटीनेटल, कहीं कहीं एंटीनेटल और पोस्टनेटल दोनों है, और कहीं कहीं जो एंटीनेटल ही करेंगे। जैसे हमने इसको किया, ये आपका एंटीनेटल होता है। उसके बाद अगर बात करें, अगला और होता है, आगे क्या है, अपने पैर को ऐसे करना है। देखिए पैर को ऐसे करना है, जितना हो सके मुर्गा वाला अंदर की ओर मूव करना है, इसको यहाँ पकड़ लेना है। उसके बाद बटरफ्लाई वाला है, ये हम लोग नीचे करते थे ना। योगा डे कब आएगा यार? इससे क्या होगा, हमारा जो हमारा जो मसल्स होंगे और जो हमारा एसिटाबुलम होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, रिलैक्स होगा। और दूसरी चीज़ ये क्या होगा कि जब मूवमेंट होगा तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बचाव। देखिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस, समझ में आया? इस तरह का मूवमेंट कराना है। अब कितना, एक बार में कम से कम 7 से 8 बार कराइए, और पूरे दिन भर में आपको वहीं सुबह शाम सब करना चाहिए ना? नहीं, बीच में मतलब 4 से 5 बार कराइए एक्सरसाइज। ठीक है, हर एक 2-2 घंटा 3-3 घंटा पास, दिन भर एक्सरसाइज करते रहो, ठीक ना, एक तरह ये समझ में आया सब। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ क्लियर हो, फिर हम क्या करेंगे कि अब अपने आप को क्या करेंगे, ऐसे लेट जाएंगे, ठीक है। सर ये बटरफ्लाई वाला एंटी था कि पोस्ट? एंटी, सब एंटीनेटल है अभी। एंटीनेटल बता रहा है, ऐसे कर लेंगे, ये सब जितना बता रहा है एंटीनेटल बता रहा है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें अपने आप को क्या करना है, अब इसको हमको उठाना है, देख रहे हैं। अब इसको पैर को ऐसे करेंगे, देख रहे हैं, ऐसे करेंगे, और ऐसे करने के बाद क्या करना है, देख रहे हैं ना। इससे क्या होगा कि हमारा जो पेल्विक होगा वो पेल्विक जो है पूरी तरह से मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, पैर को लेना है, अब इस तरह का पैर रहेगा, अब एक पैर को क्या करना है, इस तरह का, देख रहे हैं, अपने पैर ऐसे होगा, देख रहे हैं, ऐसे देखिए, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, आप ऐसे रहेंगे और ये पैर ऐसे होगा, देख रहे हैं ना, क्रॉस। समझ में आया? फिर ऐसे करके, देख रहे हैं। अब देखिए ये ऐसा ही रहेगा, ये आपको ऐसा नहीं घूमना है, आप ऐसे ही रहेंगे। एक्सरसाइज में क्या करना होता है, अपने पैर को ऐसे कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको करके हमें क्या करना है, इसे हम लेट गए, लेटने के बाद ये जो पैर है, ये है ना, इसको क्या करना है, उठाना है। तो मतलब बेबी के लेने के बाद ये कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेस नहीं आ रहा है। सर सी सेक्शन में नहीं ना, ना सी सेक्शन नॉर्मल की जितना बता रहे हैं वो नॉर्मल बता रहे हैं। ये समूल बना ली सी सेक्शन के लिए। यार मेरे से कोई उल्टा ना बोले, मुझे कभी भी गुस्सा आता है। एब्डोमेन से सांस लेना है, कैसे लेना है, एब्डोमेन से। अगर ये हुआ, हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है,
कि आपका कंबाइंड एब्डोमिनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, अपने आप को सुमाइज में ले लेना है और उसके बाद आपको लंग से भी और एब्डोमिन दोनों से लेना है। अब यहाँ क्या होना चाहिए, ये जो मूवमेंट होना चाहिए यहाँ और यहाँ दोनों में मूवमेंट होगा। देख रहे हैं ना, यानी यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी। ये कैसे पाएगा सर? आपको साथ रामदेव बाबा के ऐसा हिल रहा है। यानी यहाँ पे भी होगा तो सिर्फ एब्डोमेन का होगा, अब यहाँ करके आपको यहाँ और यहाँ दोनों होगा। इस तरह का है, ये पोस्टनेटल होगा, पोस्टनेटल के लिए कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? सज्जू अब देखिए अब क्या सब करना लोग है, सुन लो, सीजर में नहीं करने वाला, पता तो सीजर में कर ले। बट एक्सरसाइज होगा। अब इसको बटक उठाना है, देख रहे हैं? वो कर रहा है। अब यहाँ क्या किया जा रहा है, बटक उठाया जा रहा है, ठीक ना। अब अगला जो है क्या होगा, जस्ट हमको बताते हैं अगला इसमें वही हो सकता है पोस्टनेटल में, अपने पैर को दोनों को पैर को मोड़ना है और इस तरह का लेना है, इस तरह का नहीं, दोनों पैर देख रहे हैं ना। फिर उसके बाद फिर दोनों को पैर को ऐसे करके ऐसे भी लेगा, ठीक है। तो इस तरह का लेंगे। फिर उसके बाद ये तो दोनों पैर का होगा, सिंगल पैर भी होगा, एक सीधा होगा, एक सीधा होगा, दूसरा क्या होगा, इस तरह का होगा, एक सीधा होगा, दूसरा क्या होगा, एक सीधा होगा, एक इस तरह का होगा, देख रहे हैं ना, सीधा होगा एक, देख रहे हैं ना। ये सर एंटीनेटल पोस्टनेटल दोनों का है। हाँ, ये एंटीनेटल तीनों पोस्टनेटल exercise। है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं हो रहा है, ठीक ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अभी जस्ट बताएं, ये भी वैसा ही जैसे कि उस समय बताए थे कि सीधा पैर करना है, पैर करने के बाद इसको हाँ क्रॉस करना है, ऐसे देख रहे हैं। अब ऐसे देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज एक बार में कम से कम 5 बार करना है और दिन भर में कम से कम 4 से 5 बार करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अपने आप को लेट जाना है और अपने हाथ को यहाँ से नीचे उठाना है, उससे क्या होगा? देख रहे हैं सीधा हमारे आंख जो है इस पर होना चाहिए, देख रहे हैं ऐसे नहीं। देख रहे हैं, इस तरह का होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे क्या होना चाहिए, अब हमें क्या करना है, एक हाथ को ऐसे करना है, देख रहे हैं ऐसे कर लेना है और एक हाथ को ऐसे रख लेना है और ऐसे करके हमें क्या करना है कि मुड़ी को उठाना है, देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी उठ सकता है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिलीवरी हो चुकी है। देख रहे हैं ना, इस तरह का चीज करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये क्लियर हुआ, ये सब तो बताएंगे नहीं। तो ये पूरा जो है आपका था, ये पूरा का पूरा जो है आपका एक होता है कीगल एक्सरसाइज होता है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं कैसे, जैसे कि अपने आप को ऐसे लेना है, ऐसे करना है और ऐसे करके क्या करें, मसल जो पेरिनियल मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स करने के लिए ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा होना चाहिए। डाल देना धीरे धीरे। ये दो पैर है ना, ये लूज कपड़ा पहन करके ये जो ऐसे होना चाहिए, पूरा इस तरह आना चाहिए, देख रहे हैं ना, इस तरह आना चाहिए। थोड़ा सा कपड़ा का प्रॉब्लम है, पूरा नहीं आ पा रहा है, कोई कर सकता है, आप ही लोग के लिए तो है, हमारे लिए तो हाँ हाँ ऐसे ऐसे समझ रहे ना। तो पेरिनियल मसल से ठीक रहेगा, ये मसल ऐसे नहीं ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, ऐसा करके ही करेंगे। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप बैठ गए, इसको पकड़ लिया ऐसे ऐसे ना, इसको पकड़ लीजिए ऐसे और पैर को ऐसे कर लीजिए और रहने के बाद ये ना, इसको जो पेरिनियल एरिया होता है उसको क्या करना होता है, उसको थोड़ा सा स्क्वीज करना होता है ना, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ऐसे ही है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे